नमस्कार। नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि आपके जो सीटेट के रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे वो 31 तारीख से यानी 31 अक्टूबर यानी कि आज 27 है तो 2-4 दिन बाद ओपन हो जाएंगे और प्लस 24 नवंबर तक चलने वाले हैं। यानी 24 नवंबर तक आप सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, हम सभी लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ होता है, तो आप अपने से फॉर्म फिल करते हो या फिर साइबर पे जाते हो या फिर किसी कलीग से कराते हो। अगर ऐसा हो जाए कि आपके आसपास में किसी के पास लैपटॉप हो या फिर टैबलेट हो तो उससे आप अपने से जाकर फॉर्म फिल करिए, या फिर साइबर पे भी बैठते हैं तो अपने से फॉर्म फिल करिए। साइबर वाले भैया से ना करवाइए, है ना, क्योंकि ऐसी गलतियाँ होती हैं। और गलतियाँ अगर करोगे, जैसे कि अभी मैं जो बताने वाला हूँ, अगर उसमें आप गलतियाँ कर देते हो तो आपके स्टेटस शो नहीं करेंगे। अगर शो करता भी है तो आपके फॉर्म आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, मतलब जो आपका एक सीटेट का जो आपके कॉलेज सर्टिफिकेट आएगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से अगर नहीं मैच किया, डिसमैच हुआ, किसी भी नाम में त्रुटि हुई, कुछ किसी भी प्रकार का त्रुटि हुआ तो आपका इनवैलिड हो जाएगा। मतलब आप फाइनली शिक्षक भर्ती अगर निकाल भी लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छाट दिया जाएगा, है ना। मान लीजिए कोई अगर 3 आपके डॉक्यूमेंट्स कोई मांगता है, 3 डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड मांग लिया आपका और आपका 10th का नाम आपने डाल दिया और एक पापा का नाम डाल दिया। इन तीनों नाम में से कोई एक डिस्टर्ब हो जाता है, एक डिस्टर्ब हो जाता है तो 2 से आप हो सकता है छुटकारा। लेकिन आप बहुत सारी गलतियां कर देते हो जिससे कि सीटेट में संशोधन बहुत कम होता है, आपको दोबारा ही देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं बहुत अच्छे से फॉर्म भरूं। तो यह जो गलतियां करने वाले हो आप, उसके बारे में बताने वाला हूं, क्या क्या गलतियां कर सकते हो। देखो, सबसे पहली बात है कि आपको यह ध्यान देना है कि जो भी फॉर्म भरा जाएगा उसको मैं भरूँगा, अपने से भरूँगा, किसी चीज़ से या फिर किसी का सलाह नहीं लूँगा। और दूसरी तरफ आपको यह ध्यान देना है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहले ये देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहले तो आपको याद रखना है कि आपके एक आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए आपके पास। चाहे आपके पास एक आधार कार्ड हो, चाहे आपके पास एक कोई पैन कार्ड हो, चाहे आपके पास पासपोर्ट हो, चाहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। इन सब के सिवा कुछ और नहीं, इन्हीं चारों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। प्लस एक आपके पास मतलब कि आपके पास 12th और 10th का मार्कशीट होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपके पास एक चीज़ सिग्नेचर और फोटो होनी चाहिए। और सिग्नेचर और फोटो में आप देख लेंगे उसके डायमेंशन क्या हैं और प्लस किस प्रकार से हमको डालने हैं, लगाने हैं, हमारे डायमेंशन और प्लस उसके साइज़ कितने होने चाहिए, है ना, यह चीज़ देख लेंगे। और एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास एक वैलिड ईमेल होने चाहिए। वैलिड ईमेल के साथ साथ जो आपने उसमें नंबर डाल रखा है ना, जैसे कि उसमें कोई एक नंबर आप दिए होंगे, वैलिड ईमेल जिस नंबर से बनाए होंगे आप अपना मेल, वो मेल मतलब वो नंबर आपके पास होने चाहिए। और जो रजिस्टर नंबर है आपका मेल वाला, वही आपके अगर डॉक्यूमेंट्स में भी दे देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। उसी में सारे OTP वगैरह आते हैं। जिस बच्चे का खो जाता है बाद में वो बहुत परेशान होता है कि सर मेरा नंबर खो गया, मैं क्या करूँ, या फिर किसी से पूछते हैं ऐसे, भैया बता दीजिए नंबर खो गया तो मैं क्या करूँ। तो इससे अच्छा है कि आप अपना जो परमानेंट नंबर है, जो 4-5 साल 6 साल से आप यूज कर रहे हो, उसका भी बदल नहीं सकता, है ना, कोई इलीगल काम उससे मत करना भाई, है ना, ये चीज़ें। तो वो नंबर आपके पास होने चाहिए जिससे कि OTP वगैरह आए तो आपको पता चलता रहे, यानी कि खो गया पता चला OTP आ गया तो आपको पता ही नहीं चल रहा है, इधर बच्चे एग्जाम देकर निकल गए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके पास वैलिड ईमेल और वैलिड नंबर होने चाहिए, रजिस्टर जिस नंबर से आप ईमेल बना रहे हो, है ना, ये चीज़ें। हाँ, और दूसरी तरफ आप अगर एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आप BEd हो, चाहे DLED धारी हो, चाहे आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स किए हों शिक्षक जगत में, तो आप वैलिड होंगे, ठीक है। और एक चीज़, और जो अब मैं बताने जा रहा हूँ सबसे बड़ी चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें अगर आप गलती करते हो तो शायद आपका सुधार निश्चित नहीं है हुआ बच्चा। पहले बात है, आप किसी भी मम्मी पापा के नाम में कोई भी आपके चाहे रोल नंबर हो, चाहे जिस भी डॉक्यूमेंट्स के रोल नंबर हो, उन सब में किसी भी एक प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कोई एक भी प्रकार का त्रुटि ना हो, चाहे स्पेलिंग से मिसप्रिंट करें, चाहे आप रोल नंबर में मिसप्रिंट करें, यह चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि गलती हो गया अब बताइए सर संशोधन कैसे होगा। तो पहले से ही देख कर भरो ना, 2-3 बार देख लीजिए। उसमें तो जब नेक्स्ट करते हैं आप तभी आ जाता है कि बताइए आपके चेक कर लीजिए कि आपका सही है कि नहीं सही है। तो भाई थोड़े से अगर अपने से भरना है तो बहुत सारी चीज़ें देखिए, अगर कोई और भी भर रहा है तो उससे बताइए, आप वहाँ पर बैठिए, बैठ कर तब फॉर्म फिल करवाइए, ये चीज़ें हो गई। और दूसरी तरफ अगर देख लिया जाए तो और एक लैंग्वेज बहुत बड़ा ये चीज़ें भाई डाउट है। देखो बहुत सारे बच्चे पिछली बार बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, लैंग्वेज में दिक्कत हुआ था। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको पता है 20 भाषा में आपका सीटेट एग्जाम करवाती है, 20 भाषा में से उसमें फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में दोनों में अलग अलग लैंग्वेज चूज करना होता है। मैक्सिमम बच्चा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और एक छूट गया भाई, हिंदी, हाँ, संस्कृत उर्दू, यह संस्कृत उर्दू हिंदी इंग्लिश, ये 4 भाषा बच्चे लेते हैं मैक्सिमम देखा जाए। तो उर्दू का बाद में महत्व भी खत्म हो जाता है क्योंकि सुपर टेट में उर्दू नहीं आती है या फिर KVS में भी नहीं आता है।
तो अगर देखें इन तीनों भाषाओं चारों भाषाओं में से कोई एक आप अगर जो फर्स्ट में ले रहे हैं वो फर्स्ट में उसके बाद सेकंड में वही नहीं लेना है, सेकंड में दूसरा कुछ लेना होगा। तो आपको ये याद रखना है कि पहले में हमने लैंग्वेज 1 में क्या डाला है और लैंग्वेज 2 में कौन सा लैंग्वेज डाला है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बच्चों का गलती हुआ था, बच्चे के नंबर कम आए थे, बच्चे इसी वजह से फेल हो गए थे। आधे बच्चे तो ऐसे ही छट जाते हैं भाई, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से नहीं फिल करते हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना है। बस इतनी चीज़ें हमने जो बताई आपको, ये आपका मेन मुद्दा था। एक चीज़ हम और देख लेते हैं, और कुछ नहीं ना भाई। हाँ बस, और नंबर, मम्मी पापा के नंबर अपने, सॉरी मम्मी पापा का जो नाम है, अपना जगह, पता, रोल नंबर, ये चीज़ें आप बहुत सही से मेंशन करेंगे। बस ये सारा का सारा आपका त्रुटियाँ थी जो मैंने बताया, त्रुटि नहीं करनी है ना, इससे बचना है। अगर त्रुटि नहीं करने वाले से बच गए, उसके बाद जो चीज़ें हैं मांगी जा रही हैं उसको डालिए। और एक बात और, एलिजिबिलिटी में सबसे बड़ा चीज़ यह है आपका फैक्टर कि बच्चे कौन बच्चा डाल सकता है। सर कौन वैलिड होगा? वैलिड सभी बच्चे होंगे जो बीएड और डीएलएड किए हैं, बीएड डीएलएड कर रहे हैं, बीएड डीएलएड में बैक है, बीएड डीएलएड में 3 बार बैक है, 4 बार बैक है, 4th सेमेस्टर में है, 2nd सेमेस्टर में है, 3rd सेमेस्टर में, कोई भी सेमेस्टर में हो आप भर सकते हैं। लेकिन सुपर टेट के लिए तभी वैलिड होगा जब आपके हाथ में डिग्री होगी, आपके सारे के सारे रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो कोई बच्चा डाल सकता है, आप उसको डालिए, अप्लाई करिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका कमेंट में ही रिप्लाई दे दिया जाएगा आपका। धन्यवाद। और एक काम, सबसे बड़ा काम पता है क्या है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं इस बात को भी, क्योंकि जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म, जब तक आपके रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन हो जाते तब तक सारे बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। यह आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य था बताना, हमने बता दिया आपको। बस अपना कर्तव्य करिए फटाफट। थैंक यू सो मच।